दोस्तों फॉर्म को फिल करने के लिए आपको सीधा एयरफोर्स की वेबसाइट पे आना होगा, जो मैंने लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप इस पे सीधा रिडायरेक्ट हो जाएंगे और जैसे आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको क्लिक हियर टू रजिस्टर पे क्लिक कर लेना होगा और सबसे पहले आपको एक अकाउंट बनाना होगा। आपको अपना नाम, ईमेल आईडी डाल देनी होगी जो आपकी अभी चल रही है, उस पर ओटीपी आएगा। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, फिर उस पर जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर लेना है। एक ओटीपी आपके ईमेल आईडी पे आएगा, एक ओटीपी आपके मोबाइल फ़ोन पे आएगा। दोनों ही ओटीपी को यहाँ पर डालकर कैप्चा को फिल कर सिंपली आपको रजिस्टर के बटन पर यहाँ पे नीचे क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे आप रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो डिटेल्स हैं वो सेंड कर दी जाएंगी आपके मेल और मोबाइल नंबर पर। उसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालकर या यूज़र नेम डालकर जो आपको यहाँ पर मेल पे गया होगा या फिर एसएमएस के थ्रू गया होगा और एक पासवर्ड गया होगा, वो डालने के बाद और कैप्चा डालने के बाद सिंपली आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। अपनी मर्जी से ऐसा कोई पासवर्ड बना लीजिएगा जो आपके हमेशा के लिए याद रहे। न्यू पासवर्ड डालने के बाद री एंटर कर दीजिएगा उस पासवर्ड को एक बार फिर से, और यहाँ पर नोट में लिखा है कि पासवर्ड लेंथ 8 से 16 कैरेक्टर्स के बीच में होनी चाहिए। इस हिसाब से पासवर्ड देख के आप बना लीजिएगा। सिंपली दोनों जगह पासवर्ड फिल करने के बाद आपको कैप्चा डालने के बाद रीसेट माय पासवर्ड पे सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली हो जाएगा और आपको जो एप्लीकेशन फिलिंग फॉर्म है वो यहाँ से शुरू हो जाएगा। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करके कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा यहाँ बफर होगा। उसके बाद आपको अपना नाम, फादर नाम, मदर्स नेम, जेंडर मेल या फीमेल जो भी आपका जेंडर है वो फिल कर लेना होगा। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे की तरफ चलना है फॉर्म में और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी होगी। ईमेल आईडी आपकी ऑलरेडी यहाँ पे आएगी। मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर करा वो ऑलरेडी आएगा। इंडिया, आपकी नेशनलिटी इंडियन आएगी सिलेक्ट होकर। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी होगी। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट मैरिटल स्टेटस का ऑप्शन है, इसमें आपको अनमैरिड या मैरिड जो भी आप हैं वो सिलेक्ट कर लेना होगा और सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर यहाँ पे क्लिक कर देना होगा, जो ग्रीन बटन है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक नया पेज आएगा, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आपने क्वालिफिकेशन में क्या किया है। अगर आपके पास 10+2 इंटरमीडिएट अगर आपके पास है इंग्लिश एंड विदाउट फिजिक्स एंड मैथ, आप क्वालिफिकेशन आपको पता ही है तभी आप ये फॉर्म भर रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा, हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज पास इन क्लास 10+2 12th इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जाम विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश बाय द कंसर्न्ड एजुकेशन बोर्ड। तो आपको ये येस सेलेक्ट कर देना होगा। जैसे आप यस इस पर सेलेक्ट करेंगे तो आपके यहाँ पे और भी टैब्स यहाँ पर ओपन होके आएंगे, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। अभी आपके यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आ गया, हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज पास इन फिजिक्स मैथ सब्जेक्ट, तो आपको येस सेलेक्ट कर लेना होगा अगर आप पास हैं। अगर आप पास नहीं है तो नो सेलेक्ट कर लेना होगा। 10+2 इंटरमीडिएट स्ट्रीम आपकी आर्ट, साइंस, कॉमर्स जो भी स्ट्रीम आपकी वो यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेनी होगी। उसके बाद यहाँ ऑप्शन मिलता है ग्रुप अप्लाइंग फॉर सेलेक्ट एन ऑप्शन एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो साइंस सब्जेक्ट्स अदर देन साइंस सब्जेक्ट, बोथ साइंस एंड अदर देन सब्जेक्ट्स, जिसके ग्रुप के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, बोथ साइंस एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट। उसके बाद आपका एजुकेशन बोर्ड, किस एजुकेशन बोर्ड से आपने अपनी 10th या 12th की है वो आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा 10+2 की आपके यहाँ पर जो परसेंटेज है वो आपको सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर लिखा है कि 59.99 अगर आपकी परसेंटेज है तो वो 60% यहाँ पर आपको लिखनी होगी, क्योंकि नो डेसिमल अलाउड, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे इसमें अलाउ नहीं है। तो आप इसको 60% जो भी आपका पॉइंट में है उसको यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे आपकी 65.5% है तो उसको 66 यहाँ पे आपको लिखना होगा। उसके बाद आपका जो ग्रेडिंग सिस्टम है, परसेंटेज, CGPA ग्रेड जो भी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर हमारा परसेंटेज है तो परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे। इस बार आपको 10+2 12th इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट यहाँ पर एग्जाम के आपको सारी डिटेल्स फिल करनी होगी। इंग्लिश में आपके कितने मार्क्स है, कितने नंबर में से, और सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज आपको यहाँ पर लिख देनी होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश में हमारे 100 में से 91 है, तो जो भी आपके यहाँ पर परसेंटेज निकल गया वो यहाँ पर आपको लिख लेना है। इसी तरीके से मैथ के आपको कितने मार्क्स मिले हैं वही परसेंटेज आपको सेम वहाँ पे भी लिखनी होगी। फिजिक्स में कितने हैं और बायोलॉजी में कितने हैं, वे चारों सब्जेक्ट अगर आपके पास बायोलॉजी है तो आपको यहाँ पर लिख लेना है, अगर नहीं है तो वो नहीं भरना है क्योंकि बायोलॉजी यहाँ पर मैंडेट नहीं है। डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो येस सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो नो सेलेक्ट करेंगे। अगर है तो आपको अपलोड द ड्यूली फिल्ड ओरिजिनल सर्टिफिकेट, आपको वो सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड करना होगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट दोस्तों, स्कैन करके। तो कोई नहीं, कोई दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, अगर हमारे पास है तो हम सेलेक्ट करके येस करके इसको बेसिक इंटरमीडिएट जो भी आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद अगर आपके पास एडिशनल मार्कशीट है कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा येस अगर है आपके पास येस करें, अगर नहीं है तो नो करेंगे। इसके बाद हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप ग्रेजुएशन अगर कर रहे हैं
परस्यूइंग कर रहे हैं तो परस्यूइंग सेलेक्ट करें, कंप्लीट अगर आपने कर लिया कंप्लीट करें, डिसकंटिन्यूड है तो जो भी आपका है वो आप सेलेक्ट करके सिंपली यहाँ पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे फॉर्म में। उसके बाद सिंपली आपको हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन टाइप किस स्ट्रीम से आप कर रहे हैं, ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग या नॉन इंजीनियरिंग, जो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे उसमें मल्टीपल ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। नॉन इंजीनियरिंग करेंगे तो अदर्स, साइंस, आर्ट, जो भी आपकी स्ट्रीम है वो सेलेक्ट करेंगे। इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो भी आप जिस स्ट्रीम से कर रहे हैं वो सिलेक्ट करके सिंपली सेव के बटन पर क्लिक करके फॉर्म में आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपको 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट अपलोड कर लेनी होगी, या फिर डिजिलॉकर से भी इसको आप कर सकते हैं। तो जिस भी माध्यम से आप चाहते हैं वो ईजिली आप इसको कर सकते हैं, या तो पीडीएफ के फॉर्म में यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा, अदरवाइज़ आप डिजिलॉकर से भी यहाँ पर इसको अटैच करके डाल सकते हैं। मार्कशीट अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करके आपको फिर आगे की तरफ चल जाना फॉर्म में, और यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन मिलेगा। जो भी आपका एड्रेस है वो डालने के बाद आपको पूरा एड्रेस डालना है बहुत ही अच्छी तरीके से, कोई भी यहाँ पर मिस्टेक ना कीजिएगा फॉर्म में। उसके बाद यहाँ पे जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट आपको सेलेक्ट करके, जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके, सब डिस्ट्रिक्ट जिस भी सब डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो डालने के बाद आपका जो विलेज है वो भी डाल सकते हैं। ये कोई यहाँ पर मैंडेट नहीं है, बट आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, जो आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वो आपको डालना पड़ेगा। जो यहाँ पर जिन पर रेड डॉट लग रहा है वो आपको फिल करने ही पड़ेंगे। पोस्ट ऑफिस आपको फिल करें या ना करें वो आपकी इच्छा है। पिन कोड आपको जरूर डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड डॉट यहाँ पर ऊपर शो हो रहा है। उसके अलावा आपको आधार कार्ड यहाँ पर ऑप्शन है, आधार कार्ड का नंबर आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंडेट नहीं है। डाल देंगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी इच्छा है वो डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस सेम एड्रेस है तो आपको इस पर चेक के बटन पर क्लिक कर देना है। अदरवाइज़ आप कहीं और रहते हैं, कोई कोरस्पोंडेंस एड्रेस पर रहते हैं, तो उसको दोबारा से मतलब जो भी आपके एड्रेस डिटेल्स हैं इस वाले कॉलम में डाल दीजिएगा। और फिर उसके बाद आपको डोमिसाइल स्टेट पे सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे सीधा इसको क्लिक कर दीजिएगा। इसको के बाद आपकी एडिशनल डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी निकल के। फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स में कितनी हाइट आपको सेंटीमीटर में यहाँ पर डालनी है, जो भी आपके सेंटीमीटर्स में हाइट है वो डालनी होगी। चेस्ट का साइज़ आपको डालना होगा। अगर आपका कोई और हाँ कोई एंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क जो फर्स्ट कॉलम है, कोई भी मार्क आपके बॉडी पे है तो आपको वो यहाँ पे डालना होगा। हाइट डालनी होगी, चेस्ट का साइज़ आपको सेंटीमीटर्स में डालना होगा। उसके अलावा वास्ट साइज वो आपको डालना होगा, और शू का साइज़ आपको डालना होगा। शू साइज़ इंडियन रेंज में आपको डालना होगा दोस्तों। उसके बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट हो तो यस सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ नो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा कि आप एक्स ऑफिसर के यहाँ पर चाइल्ड हैं, एयरफोर्स यूनिट में यहाँ पर किसी भी एक्स सर्विस में, यानी कि आप देख सकते हैं ऑफिसर एयरमैन अगर हैं तो यस सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो सेलेक्ट करेंगे। हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी, कि आपको इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से निकाला गया है तो आपको यस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज नो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डू यू नो ड्राइविंग, अगर आप ड्राइविंग को जानते हैं तो यस करिएगा, अगर नहीं आपको पता है ड्राइविंग कैसे होती है तो आपको नो सेलेक्ट कर लेना होगा। अगर आप यहाँ पर जानते हैं तो यस सेलेक्ट करके टू व्हीलर, जो भी आपके पास लाइसेंस है, टू व्हीलर, LMV लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल जो भी आपके पास है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर डू हैव नॉलेज इन एनी ऑफ द ट्रेड्स लाइक वेल्डिंग, शोल्डरिंग, लेथ वर्क ऑन एलिडेटर वर्क, अगर आपके पास नॉलेज है तो ये सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो सेलेक्ट करेंगे। डू हैव एनी क्वालिफिकेशन इन कैटरिंग, अगर है तो ठीक है, अदरवाइज नो सेलेक्ट करेंगे। कोई यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है। डू यू हैव एनी नॉलेज इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर है तो ये सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो सेलेक्ट करेंगे। डू यू हैव नॉलेज इन जो भी आपके पास यहाँ पे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे टैली सॉफ्टवेयर, डिप्लोमा इन टैली, जो भी आपके पास है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज नहीं है तो नहीं सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास है तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो ये सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं। क्वालिफिकेशन यानी कि एक्सपीरियंस। उसके बाद आपको यहाँ पर अचीवमेंट, आपको स्पोर्ट इवेंट में कभी मिला हो कोई यहाँ पर सर्टिफिकेट वगैरह तो ये सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद लैंग्वेज, अगर आप जो भी लैंग्वेज जानते हो जैसे इंग्लिश, हिंदी, तो उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी आप हिंदी तो आप बेसिकली जानते होंगे तो उसको ऐसी यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। जिस भी लैंग्वेज को आप जानते हो, हिंदी, इंग्लिश, वो सेलेक्ट करके यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद मेडिकल हिस्ट्री में आपको यहाँ पर कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैंडेट नहीं है फॉर्म को फिल करना यहाँ पे, तो कोई इशू नहीं है, इसको यहाँ पे स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा और अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। तो याद रहे दोस्तों, पहले इसके कुछ मैं आपको वो बता देता हूँ जो इसके यहाँ पर नियम हैं। फोटोग्राफ मस्ट बी इन JPG फॉर्मेट में होना चाहिए आपका। इमेज साइज शुड बी बिटवीन 10 KB, 10 KB से 50 KB के बीच में आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। पासपोर्ट फोटोग्राफ आपका होना चाहिए। स्कैंड सिग्नेचर आपके होने चाहिए दोस्तों। और ये जो फ़ोटो का मतलब जो भी फ़ोटो का फॉर्मेट रहेगा वो आपको मैंने बता दिया। अब मैं ये बता दूँ कि फ़ोटो को अपलोड कैसे करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका फ़ोटो कुछ इस प्रकार से दिखना चाहिए। जैसे यहाँ पे नेम लिखा है आगे, वो नेम आपका बिल्कुल क्लियरली इस पर विजिबल होना चाहिए।
और डेट ऑफ फोटो, किस दिन आपने फोटोग्राफ लिया है वो भी आपका शो होना चाहिए। इसके अलावा सिग्नेचर का फॉर्मेट भी आप हम देख सकते हैं। सिग्नेचर का फॉर्मेट भी कुछ इसी तरीके से होना चाहिए, सैम्पल इमेज और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी आपको यहाँ पर डालना है, वो इस तरीके से होना चाहिए। तीनों चीज़ आपके पास है ऐसे, तो इनको अपलोड करके सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों। अगर फॉर्म से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, जरूर आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद एग्जाम सिटी आपको सेलेक्ट करनी है, किस भी सिटी में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सबसे पहले सिटी प्रेफरेंस 1, जहाँ भी आपको सेंटर चुनना है अपनी मर्जी के हिसाब से, तो यहाँ पर सिटी प्रेफरेंस आपको दी गई है। 5 सिटी आपको मिलेंगी 5 स्टेट में, तो सिलेक्ट कर लीजिएगा और ईजिली यहाँ पर अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पर इन सेंटरों को फिल कर लीजिएगा जो आपके नियरेस्ट सेंटर हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे अपडेट पाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो जब आप सिटी सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, और उसके बाद आपको जो फेज़ 2 होगा उसके भी यहाँ पर आपको सेंटर सेलेक्ट कर लेने होंगे। जिस भी सेंटर में आप यहाँ पर जाना चाहते हैं एग्जाम दे रहे हैं, जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा जो आपका फेज़ 2 उसमें होने वाला है दोस्तों। सारे सेंटर यहाँ पर प्रेफरेंस के हिसाब से अपनी प्रेफरेंस करीबन आपको 1, 3, 5 यानी कि 12 प्रेफरेंस आपको मिलने, काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। और सिंपली जब सारी प्रेफरेंस आप करें तो सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करके आपका कुछ इस तरीके का यहाँ पर फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा, और आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ईजिली इस फॉर्म को आप प्रिंट कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। और आपको यहाँ पे इसके बाद आई हेयर बी पे सेलेक्ट करने के बाद इस पे दोनों पे ही टिक करने के बाद आपको कंटिन्यू टू पेमेंट का ऑप्शन पे जाके सिंपली क्लिक कर देना है दोस्तों। पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो पेमेंट का पेज है वो आपका यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। जिस भी पेमेंट के थ्रू आप करना चाहते हैं, मास्टर कार्ड, नेट बैंकिंग, जिसके भी थ्रू आप करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करके आप मेक पेमेंट कर दीजिएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका पेमेंट यहाँ पे फिर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 250 रुपये जिससे भी करना चाहते हैं आप कर दीजिएगा। तो चैनल को वीडियो का कोई भी प्रॉब्लम आती कर दीजिएगा ताकि आप तक हमारे हर एक अपडेट पहुँच सकें।